बच्चा आएगा जिससे अपना बच्चे बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए। बहादुर बच्चा जिसे नाम बताना आता हो। बच्ची नहीं, बच्चा आएगा बाद में, आपका नंबर आएगा। अभी हम सब बच्चों को बुलाएंगे। आइए बच्चा आएगा हमारे पास। वेरी गुड। अभी देखिए थोड़ा सा देखिए, आजकल इस विज्ञान के युग में कुछ पता नहीं चलता। बच्चा बच्ची में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और अभी हमने एक बच्चे को बुलाया था तो हमारे पास बच्ची दौड़ के आ गई। आजकल कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि कॉस्ट्यूम भी एक ही है, नाम भी एक जैसे ही है, तो कुछ पता नहीं चलता है। तो हमने बच्चे को बुलाया, बच्ची हमारे पास आ गई। अब फिर एक हमारे पास बच्ची या बच्चा आया, हमें नहीं मालूम। चलिए हम पूछते हैं। हेलो, आप लड़की है कि लड़का? लड़का। कैसे मालूम? मम्मी ने नहीं बताया? नहीं। इसका मतलब है मम्मी को भी नहीं मालूम। आप लड़का है? पास में खड़ा कर। यस। श्योर? यस। एनी डाउट? यस। ओके, चलिए ऐसे नहीं पता चलेगा। आपका नाम क्या है? संयम। संयम? रखते भी हो कि नहीं? देखते हैं। नाम इनका संयम है और ये कितना अपने आप में बरतते हैं संयम। अच्छा ये बताओ, आप कौन सा क्लास है आपका? फिफ्थ। जोर से बोलो। फिफ्थ में पढ़ते हैं। संयम जी, पढ़ने लिखने के बाद आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। आप बड़े होकर क्या करेंगे बेटे? इंजीनियर। और फिर इंजीनियर। ओके, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है। और आपको नाम लिखना आता है? पढ़ना आता है? हमारे पास एक छोटा सा समाचार है और इस समाचार को ये संयम जी संयम से पढ़ के बताएंगे।
जोरदार तालियां बजाते रहिए ताकि सम्राट जी का उत्साहवर्धन हो और अच्छे कार्यक्रम के बाद जोरदार तालियां। पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। एक बात मुझे बतला दे तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। ओके, इतने पैसे मिल जाए, इतने पैसे का क्या करोगे? पैसे कम है और मंगा देते हैं। एक बात मुझे बतला दे तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। क्या होता है पैसे का। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। नोटों की बारिश कर रहे हैं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जो तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की। जो तू हो जाए मेरी। और लेते एक छोटा सा ब्रेक। को आगे बढ़ाते हुए बहुत सुंदर कार्यक्रम। बाईं ओर चमर दाईं ओर चमर। श्री बालाजी महाराज के स्वर्णिम रथ पर बालाजी महाराज को बाईं ओर दाईं ओर स्वर्णिम रथ की चमर की सेवा के लिए कार्यक्रम अभी 2 मिनट के बाद फिर दोबारा मंच पर होंगे। वी सम्राट जी बहुत सुंदर कार्यक्रम और लेकर आएंगे। मैंने बताया था कि ये तो शुरुआत है, जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा आपको और आनंद आएगा। अभी कबूतर का खरगोश, खरगोश का कबूतर बनेगा। जोरदार तालियां एक बार। और मनोज जी बाईं ओर चमर दाईं ओर चमर की सेवा के लिए ड्रा करवाएंगे। मेरा निवेदन है कृपया जो खड़े हुए हैं कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कृपया बैठ जाए। भाई साहब, बच्चों बैठ जाओ। ऐसे कार्यक्रम कैसे देखेंगे आप? देखिए, बैठ जाइए आराम से। मैं सर्वप्रथम दाई और चमर के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अपने पंडित देवकी भूषण पंडित कालिका प्रसाद जी और उनके साथ हमारे पंडित भुवनेश जी वो साथ हैं। दोनों मिलकर दाई और चमर की पर्ची निकालनी है। पंडित भुवनेश जी इस पात्र को घुमाएंगे और कालिका प्रसाद जी इस कूपन को निकालेंगे। पंडित भुवनेश जी कैलाशपुरम मंदिर और देवकी भूषण पंडित कालिका प्रसाद शास्त्री जी हमारे बूढ़े बाबा समाधि के महंत। महाराज जी महाराज
आवाज नहीं आई। बोले बालाजी महाराज की। ऐसे ही जयकारा कल शोभा यात्रा में ऐसी ही भीड़ होनी चाहिए बाबा की इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा में। और हमारे पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं 2 मिनट के लिए, बच्चों को आशीर्वाद हमारे आदरणीय पंडित जी। बोल बालाजी महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्जिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। बोल बालाजी महाराज की जय। आदरणीय बंधुओं, हम सभी सौभाग्य के पात्र हैं। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक आनंद रामायण में एक क्षेपक है, एक केवल मैं 2 मिनट लूंगा। आनंद रामायण में एक क्षेपक है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। आनंद रामायण में एक क्षेपक है, उस क्षेपक में जो है जब रामायण का युद्ध, राम रावण का युद्ध पूरा समाप्त हो गया और समाप्त होने के पश्चात जो है वापिस आ रहे थे तो भीषण जी ने कहा महाराज पैदल चलने की क्या आवश्यकता है, मेरे पास ये यान है। जो यान जो है रावण ने कुबेर से जीता था, उस यान से जीत करके वापस आ रहे थे। तो जब वापस आ रहे थे दक्षिण भारत की बात, लंका को पार करते हुए, समुद्र को पार करते हुए जब वापस आ रहे थे तो हनुमान जी ने, श्री बालाजी महाराज ने, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ पर वृद्ध भी हैं, प्रौढ़ भी हैं, युवा भी हैं और बच्चे भी हैं। इसलिए मैं ये आपको एक प्रसंग बता रहा हूं कि जब वापस आ रहे थे तो हनुमान जी ने कहा महाराज मुझे बहुत समय हो गया, मैं माता अंजनी से अभी नहीं मिला, मैं माता अंजनी से मिलना चाहता हूं। तो भगवान राम ने कहा कि भाई तुम्हें क्या अंजनी से मिलना चाहोगे, हम भी माता अंजनी के दर्शन करना चाहते हैं। तो यान को रोका गया, सामने अंजनी गुफा थी जहां मां अंजनी तपस्विनी पूजा कर रही थी या तप में थी। तो जब उस गुफा में घुसे, 5 मिनट, जब उस गुफा में घुसे तो उस गुफा में जो है माता अंजनी तपस्विनी तपस्या में संलग्न थी। तो जैसे ही भगवान राम के पद चापू का आवाज आई तो अंजनी की जो समाधि थी वो समाधि भंग हो गई, जिसके लिए तपस्या कर रही थी वो सामने प्रकट होने को जा रहे थे। जब भंग हुई तो सामने देखा भगवान राम आ रहे हैं, सीता आ रहे हैं, हनुमान आ रहे हैं, अंगद आ रहे हैं, जामवंत आ रहे हैं, सारे के सारे सेना आ रही थी। तो सीधे मैं प्रसंग पर आऊं। सबसे पहले भगवान राम ने जो है माता अंजनी का लोकोचार के हिसाब से, व्यवहारिक हिसाब से माता अंजनी के चरण स्पर्श किए। तो माता अंजनी ने भगवान राम का आलिंगन किया, आशीर्वाद दिया, पुचकारा, ये लोकोचार था और मन में प्रणाम किया भगवान को। तत्पश्चात जो है तत्पश्चात जो है सीता जी की बारी आई, आलिंगन किया, सबकी बारी आई, सीधे सबका आलिंगन किया, आशीर्वाद दिया। अंत में हनुमान जी की बारी आई। अब देखते रहना मेरी बात। अंत में जब हनुमान जी की बारी आई तो हनुमान जी ने जब चरण स्पर्श किए तो ना माता अंजनी ने आलिंगन किया और ना माता अंजनी ने आशीर्वाद दिया, मुंह मोड़ लिया। तो हनुमान जी ने माता अंजनी से पूछा कि माता तुमने ऐसा क्यों किया, तुम हनुमान से क्यों नाराज हो? तो उन्होंने कहा कि हे हनुमान, हे राम, मैंने हनुमान को ऐसे संस्कारों से संस्कारित किया था। माता जी जरा ध्यान दे मेरी तरफ। मैंने ऐसे संस्कारों से उसको संस्कारित किया था, ये एक नहीं करोड़ों रावणों को एक साथ मार सकता था। मैं यहां बैठी बैठी सब देख रही थी कि 3 दिन तक जो है राम जी को जो है समुद्र की तपस्या करनी पड़ी, लंका में समुद्र में पुल लगाना पड़ा। इतनी क्या आवश्यकता थी? जिस दिन हनुमान लंका में गया था, अंजनी माता कह रही है, उसी दिन रावण का वध करके और सीता को वापस लाना था। इतनी क्यों समय की आवश्यकता हुई? से नाराज हूं। तो जब इस प्रकार की बात की तो लक्ष्मण जीव है, लक्ष्मण मुस्कुराए। जीव के मन में हमेशा शंका होती है। लक्ष्मण मुस्कुराए और मुस्कुराने के पश्चात उसने कहा हम सूर्यवंशी, हम क्षेत्रीय, हम रघुवंशी, और हमारे सामने हनुमान जी की वीरता की व्याख्या। तो माता अंजनी को जब पता चला, देखिए अब मेरी बात, माता अंजनी को जब पता चला कि हनुमान के मन में किसी प्रकार का कोई संशय हो रहा है, तो माता अंजनी तपस्विनी थी, योगिनी थी, तुरंत अपने स्तनों में दूध भरा और दूध की जो धार मारी सामने तो उस पत्थर के टुकड़े हो गए और कहा लक्ष्मण, मैंने ऐसा दूध हनुमान को पिलाया है, मैंने इस प्रकार के संस्कारों से संस्कारित हनुमान को किया है,
इसलिए मुझे अपने दूध पर और मुझे अपने संस्कारों पर पूरा यकीन है कि ये एक नहीं कई रावणों को एक साथ मार सकता था। इसने एकदम मेरी भावना का या मेरे संस्कारों का पूर्ण वहन नहीं किया। तो मेरा इसका प्रसंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाज में भक्ति के साथ साथ भक्ति तभी जागृत होगी जब संस्कार जागृत होंगे। इसलिए यहाँ पर माताएं भी हैं, वृद्ध भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं। इसलिए सभी का मेरा निवेदन है कि संस्कारों को भी जागृत करें और देश और धर्म की रक्षा के लिए हनुमान जैसा जब तक योद्धा उत्पन्न नहीं होगा तब तक इस राष्ट्र की, इस देश की, इस धर्म की कभी भी रक्षा नहीं होगी। बोल बालाजी महाराज की। अब अंतिम चरण हनुमान जी के लिए आया है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्र हैं। हनुमान जी ने तुरंत माता अंजनी के चरण छुए और कहे, मां मैं वास्तव में एक नहीं कई रावणों को एक साथ मार सकता था, लेकिन उसमें भी तेरा दूध ही लज्जित होता। अंजनी ने कहा, वो कैसे? तो हनुमान जी ने कहा, माता जी यदि मैं हनुमान को उस दिन मार देता, जिस दिन मैंने लंका का दहन किया उस दिन मार देता तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाता। हम काहू कर मराई न मारे, बानर मनुज जात तो उवारे। हनुमान जी रावण ने जो है ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, इसलिए केवल और केवल ये मारा जाना भी केवल भगवान राम के हाथों था। इसलिए मैंने अपनी बल, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने शौर्य, अपने तेज को रोक कर रखा है और तुम्हारे दूध की लाज रखी। बोल बालाजी महाराज की, बोल सच्चे दरबार की। ये दाई ओर का चंवर कूपन नंबर 520, कूपन नंबर 520। और अब बाई और चंवर के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं ज्ञानी तेजपाल सिंह जी को। बाई और चंवर के लिए ज्ञानी तेजपाल सिंह जी, और इस बॉक्स को हिलाएंगे हमारे आदरणीय गुरु जी श्री सुनील कुमार गर्ग जी। वो आए और इस बॉक्स के कूपन को हिलाएं। बाई और चंवर के लिए कपिल सिंगल जी, बाई और चंवर के लिए कूपन जो निकला 520 नंबर, 520 नंबर का कूपन कपिल सिंगल, राजेश पलाई वाले, भाई राजेश जी पलाई वाले, भाई राजेश सिंगल जी पलाई वाले, कपिल सिंगल के नाम का कूपन निकला है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कल के स्वर्णिम रथ पर आपको सेवा मिली है। जोरदार तालियां बोले बालाजी महाराज की। और अब एक बार हिला दे, सारे कूपन में एक बार फिर दोबारा मिक्स कर दे। चूंकि सीरीज 400 और 500 के बीच में घूम रही है, कुछ आगे पीछे भी चले, ये प्रभु की इच्छा है, आप सबके सामने हो रहा है। हमारे भाई राजू जी पलाई वाले कई वर्षों से बाबा की सेवा के लिए तरस रहे थे। बाबा ने बड़ी उन पर कृपा करी है। वो हर बार कहते थे कि मेरा कूपन जरूर निकलेगा, और इस बार प्रभु की कृपा उन पर हुई। और ज्ञानी तेजपाल सिंह जी ने बाई और चंवर के लिए 906 कूपन नंबर 906 906। अगर किसी भाई का यहां पर हो तो आ जाए। 9 जेजे एंटरप्राइजेज 906 बाई और चंवर डुलाने के लिए हमारे अटूट सेवक भाई रोहित अग्रवाल जी का कूपन निकला है। बालाजी महाराज के अटूट सेवक श्री रोहित अग्रवाल जी का यह कूपन निकला है। श्री प्रासी प्रसाद जी अग्रवाल जेजे एंटरप्राइजेज। श्री बालाजी धाम सेवा ट्रस्ट ने एक बात तय कर रखी है कि जो हमारी कमेटी के ट्रस्टी या पदाधिकारी हैं, उनका अगर कूपन निकलेगा तो कूपन रद्द समझा जाएगा। बोले बालाजी महाराज जी की। साथियों, ये निर्णय हुआ था 3 वर्ष पूर्व कि बालाजी धाम सेवा ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का यदि लकी ड्रा में कोई कूपन आता है तो वो उसका कूपन रद्द कर दिया जाएगा और दूसरा कूपन निकाला जाएगा। परिवार के किसी भी सदस्य को सेवा नहीं मिलेगी। तो उसी कड़ी में मुझे कहते हुए खेद है
कि ये कूपन निरस्त करके दूसरा कूपन निकाला जाएगा, क्योंकि रोहित अग्रवाल जी हमारे ट्रस्ट में उपाध्यक्ष हैं और आदरणीय श्री बनारसी प्रसाद जी अग्रवाल वो संरक्षक हैं। तो इसी कारण ये कूपन जो है निरस्त किया जा रहा है, इसकी जगह दूसरा कूपन निकाला जाएगा। दूसरा कूपन निकालने के लिए हमारे आ रहे हैं श्री बालाजी धाम के हैं हमारे उपाध्यक्ष जी श्री रोहित अग्रवाल जी ने, उनके लिए जोरदार तालियां। कितने सहज तरीके से उन्होंने बाबा की ये सेवा तो वो करते हैं खूब, लेकिन बाबा की सेवा दूसरे को अर्पण करने के लिए उन्होंने त्याग किया है। यह बड़ा ही मुश्किल क्षण होता है तो सेवा मिलती है बड़ी। और हमारे बालाजी धाम के महंत पंडित सीटन जी अगला कूपन निकाल रहे हैं बाई और चंवर के लिए। कूपन नंबर 1384, कूपन नंबर 1384, 1384। विजय गोयल जी, गोयल पुस्तक भंडार। शुक्रिया करें रोहित अग्रवाल जी का कि उन्होंने अपना विड्रॉ किया और उनको यह सौभाग्य मिला। एक बहुत बड़ा संयोग है कि बाईं और दाईं और चंवर जो निकला है, बाबा की सेवा निकली है। एक तरफ राजेश पलाई वाले और एक तरफ भाई एलन जी, दोनों की जोड़ी है और दोनों जो है दाईं और बाईं ओर आ गए। कितनी बड़ी सेवा, जोरदार तालियां इसके लिए। एलन जी विजय गोयल जी के सुपुत्र ललित मोहन गोयल यदि यहाँ हो कार्यक्रम में तो आगे आ जाएं, और भाई राजेश जी वो भी आगे आ जाएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बजाइए जादूगर वी सम्राट के लिए। देखिए सांपों के जोरदार तालियां। ये बच्चा हमारे पास में बैठा हुआ है, आगे से दौड़ के आ जाओ। हाँ शाबाश, अच्छा दौड़ को, शाबाश। हेलो, हंसना आता है? जरा हंस के दिखाओ। हंस के दिखाइए, क्योंकि हंसने से उम्र नहीं बढ़ती है और जीवन में हमेशा बंदा स्वस्थ रहता है। इसीलिए
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही भगवान की चरणों में अरदास लगाती रहिए। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं पढ़ता नहीं। पढ़ते नहीं, काम करते हैं? जी। अरे संजीव भाई, अभी तो आपको पढ़ना चाहिए यार। हैं? हैं? मजबूरी। बच्चों को पढ़ना चाहिए। बंदा कितना भी कहीं परिवार मजबूर होता है, लेकिन अपने बच्चों को, चलो कोई बात नहीं संजीव भाई, अभी आपके पास वक्त है, पढ़ते रहिएगा। अच्छा ये बताइए, आप पढ़ते नहीं हैं तो बड़े होकर आप क्या करेंगे? शादी। देखा? अरे संजीव भाई देखो, शादी वो लोग करते हैं जो बड़े हो जाते हैं। देखो ये जितने भी हमारे बाबूजी लोग बैठे हुए हैं, इधर हमारे सभी बैठे हुए हैं, हमारे ज्ञानी जी बैठे हुए हैं, महाराज जी बैठे हुए हैं, और तमाम हमारे सभी लोग बड़े बैठे हुए हैं। तो जो लोग बड़े हो जाते हैं शादी उनकी होती है। तो आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपकी शादी होगी या नहीं होगी? तो अभी से क्यों परेशान हो यार? बस अच्छा मान लो संजीव भाई अभी आप कमाते हैं, अच्छी बात है, और जब आप कमाने लगेंगे तो फिर आपकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन शादी होने से पहले कुछ काम तो करना पड़ेगा। अच्छा काम करेंगे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या और खिलाएंगे क्या? तो संजीव भाई जब आप बड़े हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, तो फिर आप क्या काम करेंगे? बच्चे पैदा। इस बच्चे से हम कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं पूछ करेंगे, बच्चा बहुत ही खतरनाक जवाब दे रहा है। ये सब करने के लिए हमने बुलाया। ओह, ओके।
संजीव भाई, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। कहीं कोई बेटे चोट तो नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बताओ, जब अभी हमारे पास आए थे तो आपको पता है कभी आँख बंद कर रहे थे तो कभी खोल रहे थे तो कभी डिस्को डांस कर रहे थे, कुछ आपको अता पता है? बिल्कुल भी नहीं। इस बेटे ने हमारी स्टेज पर आके बहुत सहयोग किया। बच्चे और बच्चे के गार्जियन की हम बहुत बहुत शुक्रगुजार इस बेटे के नाम की जोरदार तालियों से स्वागत। हम आपको दिखाते हैं, चलो। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जादूगर भी सम्राट का। आरके पब्लिक स्कूल के चेयरमैन का साथ रहे और ये जो नन्ही मुन्नी जो फुलवारी बैठी हुई है ये बढ़ती रहे, चढ़ती रहे और आने वाले समय में हेलो ये अपने आप में भरपूर रहे। आइए एक छोटा सा ये एक वट वृक्ष है और इस वट वृक्ष की तमाम शाखाएं निकलती हैं। ये सर इसको पकड़ लीजिएगा नीचे से, ये हाँ इसको पकड़ लीजिएगा। ये देवबंद है, ये वट वृक्ष है, बहुत मजबूत है और ये किला न कोई तोड़ पाया है न कोई तोड़ पाएगा। आइए देखते हैं कैसे इसको बना के रखना है। हमारे मुख्य अतिथि आने वाले समय में भी सभी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। ये लीजिए, इसमें भगवान प्रभु विराजमान हैं
और भगवान प्रभु ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी ये देवता के समान हैं और ये हमारा देवन बहुत ही खूबसूरत है। इसको संजो के यहाँ के लोगों ने बहुत ही प्यार से रखा है। आइए देखते हैं कि ये कैसे इसकी फुलवारी आगे बढ़ती है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, विकास सभी का होना है और सभी के लिए सब कुछ होना चाहिए। जोरदार तालियां। इस महकती खुशबू से घर घर पूरे देवबंद में खुशियों का यूं ही सिलसिला चलता रहे और मुख्य अतिथि और हमारे जितने भी मेहमान आए हुए हैं, जितने भी भगवान के सेवक हैं, और वो यही कहते हैं कि आपकी खुशियां दिन दूनी रात चौगनी हर दम हर पर खुशियों का साथ रहे और आप यूं ही विकास के रास्ते पर जाते रहे। नरेंद्र अग्रवाल जी, श्री नरेंद्र अग्रवाल जी वो कृपया मंच तक आ जाए। अभी भी आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अगर समाज में कोई भी अध्यक्ष है और अध्यक्षता कर रहा है, अध्यक्ष खड़े होने का मतलब यह है कि सभा समाप्त हो गई। मेरी बात को आप गौर करना। मैं आपकी बात का आदर करते हुए चूंकि अध्यक्षता कर रहा हूँ इस प्रोग्राम की, इसलिए किसी भाई को कोई भेदभाव या बुरा ना लगे, मैं भी सामाजिक आदमी हूँ, इसलिए आपकी बात को मानते हुए हाजिर हुआ हूँ। वरना समाज में जो भी अध्यक्ष बना है, अध्यक्ष बनने के बाद में उसका काम धन्यवाद करने का है और मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत जो काम किया है, जो दिखाया है, और जो ये समाज यहाँ उपस्थित है, जो ये महाराज ये विद्वान, महान विद्वान, इस बालाजी धाम के गुरु महाराज यहाँ उपस्थित हैं, इनके सामने, और ये हमारे मंच के महान मंच, एक सम्मानित मंच, और ये संस्था, ये जो सामाजिक दर्शन जो यहाँ पर आए हैं, ये सिर्फ आपको देखने के लिए आए हैं या ये इसको सुनने के लिए आए हैं? आपके शो को सुनने के लिए आए हैं, हमारे शो को या हमारे देखने के लिए नहीं आए हैं। आप अपना शो दिखाइए, आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है और यही निवेदन है, बस इस बात का आप ध्यान रखें। एक मिनट बैठ रहिए, आए हैं अपनी मर्जी से, आप जा नहीं सकते, कुछ भी कहिए, आप बैठे रहिए। देखिए ये तो हमारे अध्यक्ष महोदय का बड़प्पन है, ये तो बाबूजी बाबूजी कौन है बे? भैरव बाबा के रथ के सारथी के लिए कूपन संख्या 644 कृष्ण प्रसाद चौरसिया, कूपन संख्या 644 भैरव बाबा के सारथी के लिए सेवा निकली है। और एक सेवा और उसके बाद फिर वी सम्राट जी आपके सम्मुख प्रेदा सरकार के रथ जो हमारे इसके सारथी होंगे, इसकी सेवा के लिए गुरुद्वारा से श्री ज्ञानी तेजपाल सिंह जी, कूपन संख्या 1651, कूपन संख्या 1651 1651, कूपन संख्या 1651। मंचासीन सभी भक्तजनों और आदरणीय पंडित जी, गोस्वामी जी और विराट सम्राट और ये बालाजी धाम के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी, कार्यकर्ताओं और यहाँ पर उपस्थित जन समाज,
जैसा कि आप सबको जानकारी है, ये बालाजी धाम के जितने भी ये काउंटर फाइल इस बॉक्स में रखी हुई हैं, 1 हफ्ते तक ये सुरक्षित रखी रहेंगी ताले में। यदि कोई सज्जन किसी को कोई शंका हो तो अपने काउंटर फाइल इसमें देख सकता है। बालाजी धाम के आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय गुरुजी, यहाँ पर उपस्थित देवबंद का सब समाज और बाहर से आए सभी यहाँ मेहमान, और ये जो कार्यक्रम वीर सम्राट जादूगर ने जो कार्यक्रम दिखाया, वास्तव बालाजी के चरणों में पूर्ण मन से लगन से लगे हुए हैं और इनके साथ समाज भी जुड़ रहा है। ये पूरे देवबंद के लिए गर्व की बात है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ और अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से इनको बधाई देता हूँ कि ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष इसी तरह से करते रहे और देवबंद का और आसपास का सबका इन्हें इसी तरह महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय नरेंद्र अग्रवाल जी, मुख्य अतिथि आदरणीय कुलदीप राणा जी, मंचासीन सभी सम्मानित सभ्य समाज, इस बालाजी धाम के गुरुजी राजीव गोयल जी, सुशील गर्ग जी और यहाँ मंदिर और शक्तिपीठ के सभी आदरणीय श्रद्धेय पंडित जी और उपस्थित सभ्य समाज, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, ये वास्तव में जो अभी हमारे की इस पवित्र भूमि पर पवित्र बालाजी धाम मंदिर के इस प्रांगण में आयोजित वीर सम्राट जी ने जो ये प्रस्तुति दिखाई, वाकई ये मनमोहनी थी। आज यहाँ पर उपस्थित मंचासीन अतिथिगण, हमारे कुलगुरु और साथियों, ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि देवबंद की इस पवित्र भूमि पर आज हमारा ये विशाल बालाजी धाम मंदिर बालाजी धाम ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है और इसमें देवबंद की सभी जनता का पूरा सहयोग मिला है। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे आप लोगों के साथ ये बहुत ही श्रम की बात है कि एक पवित्र स्थान पर कोई पत्थर फेंक गया, हमारा शासन प्रशासन कोई यहाँ पर नहीं था, इससे शहर की व्यवस्था न बिगड़े। आगे मैं शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब कोई किसी एक समूह का इतना अच्छा सुंदर प्रोग्राम इस क्षेत्र में हो रहा हो, कृपया सुरक्षा व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राणा।
go now, no offense. I hooked you up into the tribal dance. Get into it, get into the jam. You've got to move it, feel the temperature into the rhythm. Let the fire burn, so get into it, get into the trance. This is the rhythm of the tribal dance, the tribal चलिए आइए, आप लोगों में से जादू कैसे आता है? हमारे पास कोई एक 10-15 साल की कोई एक बच्ची आ जाए जो काफ़ी समझदार हो और आइए सबको ये जादू करके दिखाएगी कि जादू आता है, लेकिन वो वहाँ से बैठ के यही कहेगी कि हमें नहीं आता है। कोई भी हमारे पास एक ऐसी बच्ची आ जाए जो 6, 7, 8 में पढ़ती हो। यस, एनीबॉडी? शाबाश, जोर से तालियां बजाओ। वेरी गुड, आइए। हेलो चेक, हेलो, इधर आइए। हेलो, नमस्ते बहन जी, कैसी हो आप? अच्छी हो? बहुत दिनों से हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई, सोचा आपसे मिल लिया जाए। और हाँ, एक बात मालूम है, हम आपके घर आए? नहीं मालूम? बिल्कुल नहीं? फिर हमें भी नहीं मालूम। आपका नाम क्या है? बरखा, बहुत ही अच्छा नाम है। बरखा, बताइए, हमारे पास ये गिलास है, बिल्कुल एम्प्टी है, न कोई दूध है न कहीं गिलास है, पानी है, केवल गिलास है। इसमें पानी दूध कुछ है? खाली है। अब होगा क्या, इसमें हम पानी डालेंगे और बरखा इसको रिवर्स करके ऐसे कर देगी तो इससे पानी रुक जाएगा। आपको जादू आता है? नहीं आता है? देखते हैं। और बरखा इसको बिल्कुल ऐसे रिवर्स करेगी, ऐसे पानी रुक जाएगा। बरखा ने अपने हाथ पे गिलास रखा है, ये गिलास को उठाएगी, पानी रुक जाएगा। आप लोग दिल थाम के क्यों? आप लोग क्यों हंस रहे हैं? अरे तो छोटी है, पहली बार मैजिक किया है, हंसने की क्या बात है, दोबारा कर देगी।
अगर जो बच्चे बहुत ही इंटरेस्टेड हो मैजिक सीखने के, वो ये हमारा एकेडमी है और हमारी वेबसाइट है, इसमें हमारा कार्ड है। आप हमारी साइट पर जाएंगे, जादू सीखने को मिलेगा। और इसमें बुकलेट है, इंग्लिश और हिंदी में सारे गेम हैं, इसमें आप घर पे ले जाके कर सकते हैं। चूँकि ये धार्मिक काम है, ये हम 250 में देते हैं। जिस किसी बच्चे को लेना है 150 में, MRP 250 है, लेकिन 150 में ले जाके और सीख सकता है। कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी साइट पे जा सकता है, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें फ़ोन कर सकता है। और शो के बाद में मिलेगा। ये देखते हैं प्यारा सा अंदाज। अब हमारे पास 2-3 बच्चे और 2-3 बच्चियां हमारे पास आ जाए। चलिए, बच्चे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि भाई बच्चे हमारे पास, जादू अंकल ने हमें नहीं बुलाया। अरे भाई साहब, 2-3 बुलाया था, कितने आ गए? ये हिंदुस्तान है, गलती से कई आ जाते हैं। कहते भाई कैसे आ गए? अरे भूल हो गई। आइए आइए, प्रोडक्शन जारी है। अरे बस भाई साहब, एक बच्चे को बुलाएं, धोखे से कई आ जाते हैं। इधर आइए आप लोग, इधर आइए, इधर आइए, शाबाश, आइए इधर आइए, आइए। हाँ हाँ, देखिए आपका नाम क्या है? यस, प्रोडक्शन जारी है, आते रहिएगा। हिंदुस्तान है, बिल्कुल रुक नहीं सकती जनसंख्या। आइए जनाब, ये लास्ट है, ये लास्ट है, बिल्कुल नई फसल है, बिल्कुल एकदम ताजी। हेलो भाई साहब, स्टॉप, चलिए आप। जोरदार तालियां। पानी पीने के बाद प्लेट में जोरदार बाहर आ रहे हैं।
दिखाते हुए आपका नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान, जरा मुस्कुरा के दिखाओ। यस। कौन सा कलर था आपका? यस। आपका? वासु। ओके। आपका कौन सा कलर? गुड। आपका? अल्टिया। कौन सा कलर? आप लोग कौन सा कलर सबसे अच्छा लगता है? गलती से हो सकता है आपके पास कोई और कलर आ गया हो। आप कौन सा कलर चेंज? जोरदार तालियां। ओके। और आपको मुस्कान बाजी जीतना है। बॉल उधर है, ये सिक्स लगाएंगे, बॉल किधर जाएगा आपको पता करना है, राइट? आपका भी एम्प्टी बॉक्स है, उधर भी यस। आपने फूंक मार दिया। रेडी 1 2 3। वंदे मातरम 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 वंदे भारत माता की।
ओके आदेश करें हम तो आपका आदेश का पालन करते हैं, जो कि आदेश मिला है कि इसको स्टॉप कर दिया जाए। धन्यवाद। आप कहें तो हाँ बताइए। क्योंकि कम से कम 40-45 साल के से ज्यादा लोग बैठे हुए सोच रहे हो कि हमारे लिए तो कुछ है ही, तो अवश्य आए। और बात देख लो, आज कभी हो ये बात हो